ऑडियो 7। पुस्तक ईश्वर और उसकी दिव्य अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे शस्त्रों से छेदा या आग में जलाया जाए, वरन उन तितिक्षाओं को जगाना है जिससे लौकिक सुखों की कामना मर जाए। नियमित जीवन, स्वच्छता, सफाई, जप, प्राणायाम, उपवास, कृच्छ चांद्रायण आदि तप कहे गए हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा में मिलने के अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है। किंतु मनुष्य की युग युगांतरों की दमित वासनाएं इतनी शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती। शरीर और मन की यह सफाई ठीक ही है जैसी किसी गंदी नाली में शुद्ध जल डालकर उसकी सफाई की जाती है। सफाई करते समय बहुत दिनों से सतह में जमी हुई गंदगी की सड़ांध इतनी तीव्रता से फैलती है कि वह आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है जो मन को झकझोर कर रख देती है। कुछ क्षण के लिए मन को काबू करना कठिन हो जाता है। इस हलचल की प्रक्रिया को ही अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है और उस स्थिति को संभालने के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। परमात्मा का अस्नाविरम गुण इस बात का बोध कराता है कि उपासक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब संधान करे तो वह शरीर की चंचलता को हर तरह से रोके, अथवा यह कह सकते हैं कि परमात्मा की ओर अचल भावना से प्रतिष्ठित हुई जीवात्मा शारीरिक चंचलता, इंद्रियों की भड़कन या मनोविकारों से प्रभावित नहीं होती है। परमात्मा नित्य शुद्ध है, वह अपने उपासक में पाप कैसे देख सकता है? दूध में शुद्ध जल मिल सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को ही बिगाड़ देगा। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वह भी अग्निवर्ण हो जाता है। परमात्मा अपने भक्त के पापों का इसी प्रकार संहार कर उसे नष्ट करता है। यही बात उपासक की ओर से भी होती है। वह अनुभव करता है कि पापपूर्ण जीवन बिताकर परमात्मा को पाना संभव नहीं। वैसे ही पुराने पापों का फल पाए बिना भी उसकी सिद्धि संभव नहीं। इन दोनों स्थितियों में संतुलन रखकर वह अपने पापों का धैर्यपूर्वक प्रच्छग्लन करता है और परमात्मा में मिल जाने की योग्यता प्राप्त करने में संलग्न रहता है। विचारों से भावनाओं की शक्ति बड़ी मानी गई है। परमात्मा मनीषी भी है और कवि भी। कविता आत्मा की सर्वव्यापकता की अभिव्यक्ति है। आत्मा जब विकसित होती है तो सारे संसार के सुख दुख में वह अपना सुख दुख अनुभव करने लगती है। यह गुण ईश्वर के उपासक में भी उसी रूप में जागृत होता है। उसमें भी दया, प्रेम, त्याग, उदारता, सद्व्यवहार, सहानुभूति और कष्ट सहिष्णुता जैसी कवि भावनाएं जागती है। अपने स्वार्थों का परित्याग कर उसे परमार्थ में विशेष आनंद आने लगता है। संसार में जितने भी संत भक्त हुए हैं उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। ऐसा तभी संभव हुआ जब परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप उनका कवि गुण भावनाएं जागृत हुई। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि वाल्मीकि, अजामिल और सदन जैसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने जब ईश्वर की शरण ग्रहण की तो वे इतने सदय हृदय हुए कि मानवता की सेवा में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुंचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, परिभू है। संसार के कण-कण में उसकी सत्ता समा रही है। पहाड़, नदियां, सागर, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब उसी के बनाए हुए हैं। सर्वत्र उसी का प्रकाश भरा पड़ा है। सर्वत्र उसी का प्रकाश भर रहा है। कण-कण में, रज रज में वही खेल रहा है। जल, थल, नभ ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो परमात्मा से रिक्त हो। यह विराट जगत उसी का स्वरूप है। एक एक तिनके पर उसकी दृष्टि है। किसी का व्यवहार उससे छुपा हो यह संभव नहीं। उसकी आंख से कोई बचकर नहीं जा सकता।
कोई भी व्यक्ति बुरी बात करे और वह उसे सुन न ले, ऐसा कभी संभव नहीं। उपासक परमात्मा की इस सर्वव्यापकता की अनुभूति प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाता है। वह अपने आप को भी उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुआ सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखता है, स्वयं भी सर्वव्यापक हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है। उसकी व्यवस्था बड़ी विशाल, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वह देखरेख करता है। कर्म का फल भी वही देता है। रक्षा पालन और विनाश भी वही करता है। पर वह यह सब अलिप्त निर्विकार भाव से किया करता है। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उसने अपनी शक्तियां विकसित की है और उनका लाभ भी वह सारे संसार को देता रहता है। ईश्वर का अंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की यह महान विभूति प्राप्त कर अलिप्त निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही वह परमात्मा की सिद्धियों और शक्तियों का रसास्वादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप तेजस्वी दुख का नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। शीर्षक: जीवन को भव्य बनाने वाली ब्रह्म विद्या। ईश्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप और उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर तथा इंद्रियों से पृथक देखता है और आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। वह समझता है कि ये इंद्रियां, यह शरीर आत्मोत्थान के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं, अतः इनका सदुपयोग भी करना चाहिए, पर इनके विषयों में आसक्त न होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा जब तक पक नहीं जाती, तब तक मनुष्य को विचार विभ्रम होता रहता है। पर जैसे ही इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनी कि यह शरीर तो कोई नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, वहीं मृत्यु का भय छूट जाता है। भय और प्रलोभनों से मुक्त होना अथवा आत्मा के स्ववश होना ही जीवन मुक्ति है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित है, उससे मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या संबंध है, इसे भी स्थान स्थान पर प्रकट किया है। परंपरा, प्रतिपादन पद्धति तथा ज्ञातव्य आदि के भेद से इन वर्णनों में अनेक रूपता तो है, पर उनमें विरोधाभास नहीं है। कुछ अंश तो एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ में केवल साधना पद्धति की भिन्नता है। तथापि ब्रह्म विद्या के इन अनेक रूपों के अंतःस्थल में स्वरूपगत एकता बनी हुई है। ब्रह्म की शक्ति और उसके जीवन को भव्य बनाने के संबंध में उनमें कहीं भी मतभेद नहीं है। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है, यह बात सब स्वीकार करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता यह है कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषाम विधेम। यह परमेश्वर उपासनीय है, क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में उसका महत्व आच्छादित है, पर उसे पाते वही है जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर रख दिया है। यह सच बात है कि जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर है, तब तक वे केवल सांसारिक कर्मों में लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। ईश्वर की बात और उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण का एकाएक विराम होता है और उसकी मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और उसके विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है।
जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही गंवाया करते हैं, वह उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में लगाता है। फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति होती है और वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगता है। आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मनुष्य का भय उतना ही दूर होता जाता है। इससे उसके हृदय में बल का संचार होता है, किंतु इस समय मन की अधोगामी प्रवृत्तियां भी चुप नहीं रहती। संसार के दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहा है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा उसे ही प्राप्त होती है। उसी का जीवन भव्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? हमारे लिए समझने के लिए यह सबसे कठिन बात नहीं है। आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा भी कुछ मन है, उसकी बातों को ही ईश्वर की आज्ञाएं मानकर पूरा किया करता है। किंतु जब कभी मन कोई बुरा कर्म करता है तो उससे अंतःकरण में दुख प्रकट होता है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी यही है कि जिन कार्यों से आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती हो, उन्हें न करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि होती हो, आत्मसुख, संतोष और शांति मिलती हो, उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। मन की प्रवृत्ति आमतौर पर अधोमुखी होती है, इसीलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाने और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने से कुछ दिन में उसकी प्रवृत्ति भी सतोगुणी हो जाती है। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको लज्जित होना पड़ेगा और उसका सिर झुका रहेगा। पर सत्कर्म लौकिक या आत्मिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले ही होते हैं और उनसे अपना आत्माभिमान भी विकसित होता है। शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी इसी क्रम से होता है। यह बात तो सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आवे, हम सदा शांति और आनंदमय रहें, दुख का भान न हो। इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं, इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं यहाँ घटती रहती हैं। उन घटनाओं को सहते हुए भी जो मन को वश में रखता है और उसे शुभ शुभ संकल्पों से रिक्त नहीं होने देता, ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। जो मन को चंचल, अस्थिर या विकारपूर्ण नहीं होने देते, वह सच्चे साहसी, वीर और गंभीर होते हैं। इन दैवी सत्प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है और वह आत्मविकास की साधना में उत्तरोत्तर सफल होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल दैवी गुण भी चिरकाल तक नहीं टिक सकते। ईश्वर भक्ति, जप, उपासना आदि आवश्यक है, किंतु जहाँ भक्ति हो वहाँ श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, उदारता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा आदि दैवी गुण भी अवश्य होने चाहिए। कर्म चाहे जैसे करो, ईश्वर सब क्षमा करेगा। इस मान्यता ने व्यक्ति और समाज दोनों का बड़ा अहित किया है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले लोग दैवी गुणों की परवाह न करके इस भ्रम में पड़ गए हैं कि गुणों का विकास चाहे हो या ना हो, ईश्वर भक्ति से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप की आस्थाओं को भी नष्ट कर दिया है और बुद्धि प्रधान लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य की वस्तु है। उससे भी बड़ा सौभाग्य ईश्वर में विश्वास होना है। कदाचित लोगों का मन जप तप और उपासना में लग जाए तो उन्हें अपने ऊपर परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए, पर साथ ही अपने दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों के निवारण के लिए भी प्रयत्नशील होना आवश्यक है। अपने आसपास सभी प्रकार से ऐसा वातावरण रखना चाहिए
जिससे गुणों को विकसित करने वाली सब चीजें हों। इसमें यदि किसी प्रकार की सांसारिक हानि हो तो उसे भी ईश्वर का आदेश मानकर पूरा करना चाहिए। सद्गुणों के विकास में किया हुआ कोई भी त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भारतीय आर्यों ने ईश्वर उपासना को मनुष्य जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग बताया है और प्रकारांतर से उसकी अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का वर्णन भी किया है। अनेक तरह के साधन और विधानों को भी इसी दृष्टि से निकाला गया है कि हर स्थिति, हर अवस्था तथा देश, काल और परिस्थितियों में भी लोग ईश्वर उपासना के महान लाभ प्राप्त कर सकें। किंतु कर्म के क्षेत्र में सबको एक स्थान पर बांध दिया है। इस जगत में मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीटाणु तक जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा संबंध है। उन सब का हमारे ऊपर ऋण है। उन सबके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उनके प्रति भी हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य है। हम भले ही न पहचान सकें, पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वह तो यह सब कुछ देख ही रहा है। फिर यदि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान होता हो, तो वह चाहे जैसा कर्म होगा, परमात्मा हमारे ऊपर अप्रसन्न हो जाएगा। इसी स्थिति में उपासना का भी क्या महत्व रहेगा, जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ब्रह्म विद्या मनुष्य को ईश्वर उपासना तक ही सीमित नहीं रखती, प्रत्युत उसे प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करना भी सिखाती है। अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्यों को विकसित करने की शिक्षा देती है। पहला उपासना, दूसरा आत्मशोधन और तीसरा परमार्थ। इन 3 श्रेणियों में विभक्त होकर जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ब्रह्म विद्या उनके जीवन को भव्य बना देती है, उन्हें स्वर्ग और मुक्ति का उत्तराधिकार प्रदान करती हैं।